मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। अब तुम्हारी बेटी ने एक मजबूत इरादे से अपना कदम आगे बढ़ाया है और अब ये कदम कभी पीछे नहीं हटेगा। ये अपन की सुहानी है। अरे राजा भाई ये तो अपनी सुहानी है। अरे ये मैगजीन तो क्वींस इंटरनेशनल की है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है और संजना गुजराल की सबसे बड़ी हार। पहले ये हार है पापा, हार है। संजना, अगर तुम्हारी एक हार तुम्हें इतना निराश कर सकती है, फिर तो अभी हार का सिलसिला बाकी है। मुझे तुम्हारी खुशी में शरीक होना पड़ेगा, इसलिए मैं आ रहा हूं सुहानी। दौलत से सपने भी पूरे किए जाते हैं सुहानी, लेकिन दौलत कमाने का मौका अगर एक बार हाथ से निकल गया तो वापस नहीं आता। और फिर मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का क्या भरोसा, तुम्हें ताज मिले या ना मिले। देवयानी मैडम, मैं ये ताज हासिल करके ही रहूंगी। लेकिन ये ताज 25 करोड़ का नहीं होगा सुहानी। आप ठीक कह रही देवयानी मैडम, 25 करोड़ तो क्या, उस ताज की तो कोई कीमत ही नहीं हो सकती, क्योंकि उस ताज के साथ मेरे सपने जुड़े हैं, मेरा जुनून जुड़ा है, मेरी माँ की उम्मीदें जुड़ी हैं और मेरा मकसद जुड़ा है। और मैं अपने मकसद का सौदा कभी नहीं कर सकती। वाह देवयानी मैडम, वाह। आखिर आपने भी मेरी कामयाबी का सौदा कर ही लिया। ठहरो सुहानी, जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वो बहका देने वाला रास्ता है। और जिस दुनिया में तुम कदम रखने जा रही हो ना, वहां शोहरत की जगमगाहट और दौलत की आंधियां चलती है। और ऐसे रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे इरादे को तोल रही थी कि कहीं दौलत और शोहरत के आगे तुम्हारा इरादा कमजोर तो नहीं हो गया। लेकिन नहीं सुहानी, आज मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारा साथ देकर मैंने गलत फैसला नहीं किया। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हौसला ये हौसला रग रग में है भरा, फैसला ये फैसला हाँ हमने है किया। मैम ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ? जी मेरी बेटी के लिए। आपकी बेटी कितने साल की है? जी 3 साल की। और क्या नाम है उसका? जी रंजू। ओके, लाओ।
रंजू, आई लव यू। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम बड़ी होकर मुझसे भी ज्यादा नाम कमाओ। तुम्हारी बहन सुहानी सहाय। लो, हो गया। थैंक यू मैम। क्या बात है, हम बहुत नाम कमा लिया तुमने सुहानी। तुम्हारी जुबान से ये बात सुनते हुए कितना अच्छा लग रहा है मुझे। तो तुम्हें ये गलतफहमी हो ही गई कि तुमने बहुत नाम कमा लिया है। मुझे एक गलतफहमी हुई है या नहीं, ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। लेकिन मुझे इतना यकीन ज़रूर है कि बहुत ही जल्द तुम्हारी सारी गलतफहमियां मैं दूर कर दूंगी। 2-3 छोटे मोटे लोगों को ऑटोग्राफ देने से तुम बड़ी नहीं बन गई। जिन्हें तुम छोटे लोग कह रही हो ना, अगर वो नहीं होते तो तुम भी नहीं होती, क्योंकि इन छोटे लोगों की बुनियाद पर ही तुम जैसे बड़े लोग अपनी इमारत बनाते हैं। बंद करो अपनी बकवास और इतना याद रखना कि मैं तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी। एक मिनट संजना, ख्वाब तो तुम्हारे टूटने वाले हैं। खुद को संभाल कर रखना, कहीं तुम्हारे ख्वाबों के साथ तुम्हारा यकीन भी ना टूट जाए कि संजना गुजराल को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मेरा यकीन चट्टान है जिस पर तुम जैसी लहरें टकराकर बिखर जाती हैं, लेकिन चट्टानों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने सोचा कि तुम्हारे इस छोटी सी कामयाबी से तुम संजना गुजराल को शिकस्त दोगी? नो, नेवर। तुम्हारी शिकस्त तुम्हारी तिलमिलाहट में ही नजर आ रही है संजना। याद तो करो, क्या कहा था तुमने? एक छोटे से शहर की गंवार सी लड़की फैशन की दुनिया में अपनी जगह नहीं बना सकती। देखा देखा संजना, मैंने अपनी जगह बना ली है और बहुत ही जल्द मिस इंडिया का ताज भी मेरे सर पर होगा। और तुम्हारा गुरूर जमीन पर। कितना तिलमिला रही है ना ये सुहानी। लेकिन सुहानी, इसका गुरूर तो उसी दिन मिट्टी में मिल गया था जब क्वींस मैगजीन पर फ्रंट पेज पे तुम्हारी फोटो छपी थी। हमें तुम पर तरस आ रहा है। हाउ सैड। तरस तो मुझे तुम पर आ रहा है देवयानी, और बहुत जल्द पूरी दुनिया को तुम दोनों पर तरस आएगा। तुम्हारी आंखें जो ख्वाब देख रही है ना, वो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। इतना ध्यान रखना, मेरा नाम संजना गुजराल है। गुड। माँ, सुहानी, अरे माँ, आज मैं कितनी खुश हूँ। वो तो तेरे चेहरे से ही देखकर लग रहा है। अच्छा ये बता, तेरी कॉन्फ्रेंस कैसी थी? कॉन्फ्रेंस? मत पूछना माँ। प्रेस वालों की भीड़-भाड़, कैमरा के फ्लैशेस और रिपोर्टर्स के सवालों पर सवाल। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे जैसे मेरे पैर जमीन पर नहीं, आसमान में उड़ रहे थे। माँ, कल तक तो हर मैगजीन में, हर अखबार में और टीवी के हर चैनल पर सिर्फ मेरे चर्चे होंगे। भगवान करे कि ऐसा ही हो। लेकिन बेटा,
अपनी माँ की एक बात याद रखना, अगर कामयाबी की बुलंदी को छूना हो ना तो अपना कद ऊंचा करो, ये नहीं कि उसे छूने में तुम अपनी जमीन छोड़ दो। माँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारी बेटी जब भी आसमान की तरफ देखती है ना तो उसके कदम जमीन पर टिके हुए होते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ ये जमीनी लड़ाई है और वो उनके खिलाफ है जो आसमान में उड़ते हैं। माँ, आज तुम्हारी बेटी ने इसी जमीन पर रहकर आसमान में उड़ने वाली उस संजना गुजराल को पहली शिकस्त दी है। क्या? हाँ माँ, आज मैंने पहली बार संजना गुजराल की आंखों में हार की तिलमिलाहट देखी है। क्या हुआ माँ, तुम किस सोच में डूब गई? मैं समझ गई, तुम यही सोच रही हो ना कि अगर संजना हार गई तो वो चुप नहीं बैठेगी, अपनी हार का बदला जरूर लेगी। हो सकता है कि वो मेरी जान भी ले ले, मुझे मारने की कोशिश कर दे। माँ, तुमने ही तो कहा था कि अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल को पाना है, अपने मकसद को पूरा करना है। तो फिर अब तुम किस सोच में पड़ गई? मैं ये सोच रही थी कि संजना गुजराल की आंखों में जो तिलमिलाहट तूने देखी है, वो तिलमिलाहट देखने का सुख मुझे क्यों नहीं मिला? क्या? माँ, तुम भी? तू क्या सोच रही थी कि संजना गुजराल का नाम आएगा और तेरी माँ डर जाएगी? सुहानी, जिस रास्ते पे मैंने तुझे इजाजत दी है चलने की, मैं जानती हूं कि वो रास्ते में बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी रुकावटें आएंगी, लेकिन बेटा, अब तेरे रास्ते में कोई भी मुश्किल, कोई भी रुकावट आने से पहले उसे तेरी माँ का सामना करना पड़ेगा। हाँ बेटा, अब दुख के दिन बीत गए, अब तो खुशियां बटोरने का वक्त आया है। निकालो मुझे यहां से! निकालो! निकालो! निकालो मुझे! मिस्टर धनराज, लगता है इसे दौरा पड़ा है। साहब, ये तो पागलपन का दौरा है, लगता है मर जाएगा ये। शट अप! ये हम नहीं, डॉक्टर तय करेंगे। बहुत जख्मी हो गया ये। चलो डॉक्टर को बुलाते हैं। चलो 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 चलो। पागलपन का दौरा? ये दौरा तो यहां से निकलने का एक जरिया है। बस एक बार यहां से निकल जाओ, फिर बताऊंगा पागलपन क्या होता है। क्या होता है पागलपन? सुहानी, मैं आ रहा हूं सुहानी। मेरा इंतजार करना।
चिल्लाना मत सुहानी, चिल्लाना मत। अगर तुम चिल्लाओगी तो मुझे शर्म आ जाएगी। वो क्या है ना कि आज हमारी पहली रात है ना। तुम यहाँ क्यों आए? ये कैसा सवाल है सुहानी? हाँ? एक पति अपनी पत्नी के पास क्यों आता है? देखो ना सुहानी, मैंने तुम्हारे लिए कितना दर्द सहा है, यहां तक कि अपना खून तक बहा दिया। तुम डरो मत, तुम डरो मत। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना, मैं तुम्हारे लिए अपना खून तो क्या, किसी का भी खून बहा सकता हूं। तुम चले जाओ यहाँ से। सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? सुहानी, कैसी बात कर रही हो तुम? मैं यहां से चला जाऊं? मैं अपनी दुल्हन को लिए बगैर यहां से कैसे जा सकता? देखो करण, मैं शोर मचा दूंगी। शोर नहीं, शोर नहीं। अगर तुम शोर मचाओगी तो कोई यहां आ जाएगा। अगर कोई यहां आ गया तो जिंदा बचकर यहां से नहीं जाएगा। तो क्यों किसी की जिंदगी को आफत में डाल रही हो सुहानी? क्यों? एक काम करते हैं, हम यहां से कहीं दूर चलते हैं, दूर, जहां सिर्फ मैं हूं, तुम हो और हमारा प्यार। ठीक है? चलो चलो। सुहानी बेटा, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा है? ऐसा होता है बेटा, जब हमारे कदम कामयाबी की मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारा बीता हुआ कल बुरा सपना बन के हमारे सामने आ जाता है। अच्छा ये बता, क्या देखा तूने? हाँ, बोल बेटा। बोल। करण को तो तू भूल जा बेटा, वो तो अब सिर्फ सपनों में आने के लायक रह गया, और वो भी कुछ ही दिनों तक आएगा, क्योंकि उसको इतनी बुरी सजा मिलने वाली है तो उसके बाद सपने में भी आना छोड़ देगा। तू सो जा मेरी बच्ची, सो जा, सो जा बच्ची। अच्छा, सो जा। ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं, सुन जरा। पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया।